श्री स्वामी समर्थ। स्वामी भक्तों हो, मेरे प्रणीत बागुल सुषमा यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी मोटिवेशन कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है क्यों कोसता है खुद को। तू क्यों कोसता है खुद को। संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगा, आहा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है। एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा गया है। दूसरे, यह अब संतों के काम आएगा। संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। तब घड़े ने उसके मन के भाव को पढ़ लिया और घड़ा बोला, बंधु, मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। फिर एक दिन क्या हुआ, एक कुम्हार आया। उसने फावड़ा मार मार कर हमको खोदा और मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर घर ले गया। वहाँ से लेकर हमको उसने रोंदा, फिर पानी डालकर गूंदा, चाक पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी थापी मारकर बराबर किया। बात यही नहीं रुकी। उसके बाद आग के आग में झोंक दिया जलने को। इतने कष्ट सहकर बाहर निकला तो गधे पर लाद कर मुझे बाजार में भेजने के लिए लाया गया। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है या नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई थी बस 20 या 30 रुपए। मैं तो पल पल यह सोचता रहा कि ईश्वर सारे अन्याय मेरे साथ ही क्यों कर रहा है। रोज एक नया कष्ट, रोज नई एक पीड़ा देते हैं। मेरे साथ बस अन्याय ही अन्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और उसमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया। तब मुझे आभास हुआ कि कुम्हार का वो फावड़ा चलाना भी कृपा थी, उसका मुझे वो गूंदना भी उसकी कृपा थी, मुझे आग में जलाना भी उसकी मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी भगवान की कृपा थी, उसकी ही मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब परमात्मा की कृपा थी। दरअसल स्वामी भक्तों, बुरी परिस्थितियाँ हमें इतनी विचलित कर देती है कि हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाते हैं और खुद को कोसने लगते हैं। क्यों हमें सबसे शक्ति नहीं दी लीला समझने की। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर भी उंगली उठाते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों मैं इतना बुरा हूँ और मालिक ने सारे दुख तकलीफें मुझे ही क्यों दी। लेकिन सच तो है कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए आपको चुना। अब तराशने में थोड़ी तकलीफ तो झेलनी ही पड़ती है ना, तभी जाकर अच्छा कुछ फल मिलता है। इसलिए स्वामी भक्तों, हमें इस कहानी से बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला है कि हमें कुछ बनने के लिए खुद को तराशना पड़ता है,
तकलीफ सहनी पड़ती है, तब जाके जिंदगी अच्छी बनती है। श्री स्वामी समर्थ।